नमस्कार। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन आखिर मंत्री पद के शपथ ग्रहण कर लिया है। हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, राज्य के मुखिया आप पर भरोसा जताए और आपको मंत्री पद मिला, क्या कहेंगे? इसके लिए तो हम दिसंबर शिबू सोरेन और हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को पर हम आभार प्रकट करते हैं, जो हमको आज जो जिम्मेवारी सौंपा है। दादा, ये विभाग जो कहे तो विभाग काफ़ी कम समय है, चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो कार्य है वो कार्य काफ़ी ज़्यादा है, इसे कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, समय का अनुरूप जो है, समय का परिस्थिति जो लाया है उसके अनुरूप आज जो भी हो रहा है, निश्चित रूप से आज समय कम है, इस समय पर ही हम लोग को काम भी करना है। इसलिए अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लिखित तौर पर मुझे नहीं मिला कौन विभाग दिया जा रहा है। जैसे हमको सरकार का जो आदेश आएगा उस अनुरूप मैं काम करना शुरू करूँगा। और ये चुनाव का पहले तक जो योजना हमारे विभाग का बाकी है या काम करने लायक है, पूरा करने लायक है और नया शुरू करने का जो लायक है, वैसे काम पर मैं काम को शुरू करूँगा। और चुनाव का पहले पूरे राज्य में हमारा जो भी विभाग है उस विभाग का कार्य को धरातल में उतारने का काम करूँगा। दादा, कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन का जो मंत्री जगह था वही मंत्री पद आपको भी दिया गया है, और वो सत्ता से जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, इसको क्या कैसे कहेंगे? देखिए, अभी तक लिखित तौर पर विभागीय नहीं मिला है, लेकिन आज शाम तक मिल जाएगा, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुआ है। और मैंने कहा कि वो पूर्ण रूप से लिखित विभाग को मिलने के बाद ही उस पर हम काम शुरू करेंगे। दादा, चंपई सोरेन बीजेपी में चले गए हैं, कोल्हान क्षेत्र में कितना वो प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ये माटी का पार्टी है और ये यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की कमी नहीं है। हमारे झारखंड में जन्मजात सब झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब अलग राज्य की लड़ाई हम लोग करते थे, दिसंबर शिबू सोरेन जब घोषणा करते थे आर्थिक नाकाबंदी करो, रेल जाम करो, रोड जाम करो, माइस बंद करो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग जब सड़क पर उतरते थे उस समय हम देखते थे कि हमारे माताएं बहनें लोग, छोटे छोटे बच्चे, 1-1.5 साल का बच्चे को गोदी में लेकर के वो रेल जाम में बैठ जाते थे, आते सहयोग आंदोलन को सहयोग करते थे। 4 लाइन जाम में आते थे, माइस बंद में वो लोग आके बैठते थे। तो आज समझ सकते हैं वैसे लोग हमारे साथ हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, यहाँ के जो सदस्य है, जन्मजात झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य है, वो कभी भी कुछ भी हो जाए वो कभी भागने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। लेकिन चंपई दादा तो चले गए। चंपई का जाने का वो व्यक्तिगत विचार हो सकता है और उसका व्यक्तिगत विचार पर हम नहीं बोल सकते हैं कि उनकी सोच के माध्यम से गया है। जहाँ तक पेपर में मुझे देखने के मिले सम्मान की बात है, आज मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो सम्मान दिया है उतना सम्मान किसी भी लीडर को नहीं दिया है। आप लोग से जो शिबू सोरेन हुए, चंपई सोरेन हो गए, आप हैं, ये उनके जमाने अपने टाइम के एक साथी है, एक दिग्गज नेता हैं। ऐसे में आप चले गए तो क्या उनकी जो कमी है वो खलेगी? कमी तो चूँकि हमारा यहाँ पर हमारा पार्टी में केडर और लीडर की कमी नहीं है। हमारा पार्टी से दूसरे दल के लोग बोरो करके लेके जाते हैं, वो हमारा संगठन है। ये भी दादा, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक जो जेएमएम है वो ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ लोग तैयार करते हैं नेता और कहीं दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। जैसे सीता सोरेन की बात कर ले, अभी हाल में चंपई सोरेन की बात कर ले। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर तो ट्रेनिंग सेंटर ही रहेगा ना, ट्रेनिंग सेंटर तो ट्रेनिंग सेंटर ही रहेगा ना। रेलवे स्टेशन में कई ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म में कई ट्रेन आती है, लेकिन रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म तो वही ना रहता है, वो तो आगे नहीं बढ़ता है, वो तो भागता नहीं है, वो तो ख़त्म नहीं होता है। वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से भी है और आने वाला समय में रहेगा। रेलवे स्टेशन का जैसे रेलवे स्टेशन जैसे वहीं पर है,
ट्रेन आते जाता है, लेकिन स्टेशन हुई है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा भी झारखंड का ये ज़मीन का पार्टी है, यहीं पर है, यहीं पर रहेगा। दादा, चंपई सोरेन के आने के बाद चुनाव जो काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में चुनाव में जो वहाँ बीजेपी की पकड़ नहीं है संथाल और कोल्हान में कहें, तो उनके बाद क्या जेएमएम पे इस पर कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। अभी तो जेएमएम और मौजूद हो रहा है। जहाँ तक मैं कोल्हान की बात कहूँ, कोल्हान में पहले तो मेरा कोई कुछ नहीं था। अभी तो हमारा एक एमपी बन गई जबा मंझी। हमारा कोल्हान से एक मंत्री पहले से ही था, दीपक बिरवा जी। अब हम पूर्वी सिंहभूम जिला से हम मंत्री हैं, तब तो और अभी तो और संगठन मेरा मौजूद हो। कार्यकर्ता लोग देख रहे हैं कैसे खुशी से कैसे आ रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं भी किसी की दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भले बोल सकते हैं आने वाला 2024 का चुनाव में बिल्कुल रूप से हमारे कोल्हान में भी और संताल परगना में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री रामदास सोरेन, जिन्होंने यह आश्वस्त किया है कि कोल्हान में इन्हें जो जेएमएम को है वो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में जो है इनकी वो जीत वहाँ बरकरार रहेगी। रांची से स्ट्रीट वज जयंत कुमार।